कि कामाहाटे फ्यूचर में तुम मेरी पोती के साथ शादी करने वाले हो और साथ ही मेरे श्राइन को भी संभालने वाले हो। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आपने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, मैं तो यहाँ पे केवल स्टडी करने के लिए आया था बस। और यूना भी बोलते है कि हमें भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मैं तो डॉक्टर ही बनूंगा और साथ ही मैं आपके श्राइन को बिल्कुल भी नहीं संभालने वाला। और तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि प्रीस्ट बनना सच में बहुत बढ़िया काम होता है और इसके साथ तुम बाकी के काम भी कर सकते हो। और इसके बाद हमें तीनों लड़कियों की मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ पे यूना बता रही होती है कि मैं उस लड़के के साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। और येन बोलती है कि कामाहाटे सच में काफी अच्छा लड़का है बट मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। और साथ ही हमने तो अभी तक डेटिंग भी शुरू नहीं की है। और असाई बोल रही होती है कि मैं तो अभी काफी छोटी हूँ। वो लोग बात करते हैं कि वो तो गॉड पे भरोसा भी नहीं करता, तो आखिरकार वो श्राइन को कैसे अच्छे से चला पाएगा। और ग्रैंडपा तो उसी की साइड लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, किसी को बिना बताए हमें उसको घर से बाहर निकालना होगा। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि तुम ये क्या करवाने की कोशिश कर रही हो। और तभी यूना बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रहना होगा तो तुम्हें खाना बनाना भी होगा। और इसके बाद जब कामाहाटे फ्रिज में खाना बनाने का सामान देखने लगता है ना, तो उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। और यूना अपने मन में सोचती होती है कि देखते हैं कि तुम इतने कम सामान में अच्छा खाना कैसे बनाते हो। लेकिन कामाहाटे जो होता है ना भाई, वो काफी अच्छा खाना बना देता है उतने ही सामान में। और ये देख के यूना काफी हैरान होती है कि कामाहाटे ने इतना अच्छा खाना कैसे बना दिया। और येन जो होती है वो उसके खाने की काफी ज्यादा तारीफ भी करती है। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन तभी येन उसको कपड़े धोने के लिए भी दे देती है। और अपने मन में सोचने लगता है कि हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है, तो तुम देखते हैं कपड़े कैसे धोते हो। और इसके बाद येन बोलने लगती है कि ये सब काम करवाने से ठीक रहेगा क्या। और वहाँ पे कामाहाटे जो होता है ना, उसके कपड़े सुखा रहा होता है और उसमें ना थोड़े उनके अंडरवियर सब भी होते हैं। ये देख के वो तीनों लड़के काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलते वो तीनों। और इसके बाद कामाहाटे उन सभी कपड़ों को सुखा के एकदम अच्छे से तय भी लगा देता है। और ये देख के ना वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो वो तीनों बात करने लगते हैं कि कामाहाटे ने इस कपड़े को इतने अच्छे से धोया है कि हम भी इतने अच्छे से नहीं धो पाते। और यूना काफी गुस्से में बोलती है कि अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगा था कि मैं ये काम तुमसे करवाऊंगी, बट मेरे पास अब कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे तुमसे ये करवाना ही होगा। और वो बोलती है कि तुम्हें येन के कमरे को साफ करना होगा। और जब वो येन का कमरा देखता है ना, ये देख के कामाहाटे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि कोई कमरा या फिर कूड़ादान है। और इसके बाद वो कमरा साफ करने के लिए जाता है ना, तो उसको कमरे में से बदबू आ रही होती है। और तभी वो पूछता है कि बदबू कलर में से आ रही है क्या। तभी यूना बताती है कि येन आर्ट कॉलेज जाती है तो बदबू आना तो एकदम नॉर्मल है कलर में से। येन एक आर्टिस्ट है, ये जान के ना कामाहाटे काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसके बाद वो उस रूम को चमका देता है, बट उसको ये काम करने में ना काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और इसके बाद येन काफी ज्यादा खुश होती है और कामाहाटे को धन्यवाद भी बोलती है। और वो यूना को भी बोलती है कि अब हम रहने देते हैं क्योंकि इसने हमारे लिए इतना सारा काम कर दिया। और इसके बाद यूना बताने लगती है कि मैं इस लड़के से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। और बाकी तीनों बात करने लगते हैं कि अगर एक लड़का हमारा काम करेगा तो कितना अच्छा रहेगा। और ये सारी बातें कामाहाटे भी सुन लेता है और वो सोचने लगता है कि अब ये मेरे से सारा काम करवाने वाले हैं। और इसके बाद वो उन तीनों के आगे झुकता है और बोलता है कि तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया और अब अलविदा। और तभी यूना बोलती है कि आखिरकार तुम क्या बोलना चाहते हो। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मुझे स्टडी करके क्योटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना है। और अगर मैं डॉक्टर बन भी जाता हूँ तो मैं उसके बाद इस श्राइन को नहीं चला सकता, तो इसीलिए मैं अब एक जर्नी पे जा रहा हूँ। असाई और येन काफी ज्यादा उदास होने लगते हैं और बोलते हैं कि वो तो सच में जा रहा है, लेकिन यूना बोलती है कि हमारा तो प्लान ही यही था ना, अच्छा है वो यहाँ से जा रहा है। और इसके बाद असाई ट्रेन में बैठ के जा रहा होता है, लेकिन तीनों लड़कियां ना उसका पीछा कर रही होती है। और येन बोलती है यूना तुम तो बोल रही थी कि उसको जाने दो, बट मुझे पता है कि तुम उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करती हो, इसके लिए तुम उसका पीछा कर रही हो। तो यूना भी बताती है कि हमारे पास एक नौकर फ्री में मिला है तो मैं उसको जाने नहीं देना चाहती। और इसके बाद वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो ना ट्रेन के अंदर भी पढ़ाई कर रहा होता है। और इसके बाद वो तीनों सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है, क्या ये अपनी मदर के लिए कर रहा है। और इसके बाद कामाहाटे वहाँ से जाने लगता है और वो तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। और इसके बाद कामाहाटे घर में जाता है और वो घर देख के ना तीनों लड़कियां काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि ये तो एकदम हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा है और ये तो बड़ी बेकार सी झोपड़ी है। और तभी कामाहाटे उसके पीछे आता है और बोलता है कि तुमने इसको बेकार कैसे बोला। और तभी यूना काफी ज्यादा डर जाती है और उसके ऊपर नमक फेंकने लगती है। और इसके बाद ना तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती है कामाहाटे को इतने सारे बच्चों के साथ देख के। और वो सारे बच्चे ना उसके फिगर का मजाक बनाने लगते हैं, मतलब कि तीनों लड़कियों के। और तभी कामाहाटे बोलता है कि आखिरकार तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो। और तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो बोलती है कि कामाहाटे तुम यहाँ पे इतनी जल्दी आ गए और साथ ही तुम यहाँ पे 3 लड़कियों को भी लेके आए हो क्या। और इस लड़की का नाम माहिरू होता है और ये एक डॉक्टर होती है। इसके बाद वो सभी घर में जाते हैं और बताने लगती है कि तुम्हारा शुक्रिया कामाहाटे को अपने घर पे रखने के लिए इतने टाइम तक। और साथ ही तुम तीनों कामाहाटे का ध्यान भी रखना क्योंकि वो काफी ज्यादा
ज्यादा अच्छा है और वैसे तुम तीनों काफी ज्यादा सुंदर हो और तुम तीनों में से एक कामाहाटे के साथ शादी भी करने वाली हो। और वैसे देखा जाए तो कामाहाटा सच में काफी ज्यादा बोरिंग है क्योंकि वो हर वक्त पे पढ़ाई करता रहता है बस। और जब ये छोटा था ना तो मेरा नकल हर चीज में उतारा करता था और कामाहाटे भी बोलता है कि बस अब इतना काफी है। और आखिरकार आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुझे वहाँ पे जाने के बाद इन तीनों में से एक के साथ शादी करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस काम के लिए हाँ नहीं बोलने वाला और अब मैं वहाँ पे फिर से नहीं जाने वाला हूँ। और इस बात पर माहिरू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम्हें वहाँ पे जाना ही होगा क्योंकि वो घर ढूंढने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगा है और साथ ही मैं नहीं चाहती कि तुम उस मौके को गवा दो और तुम्हें साथ ही अपना बिहेवियर भी काफी ज्यादा अच्छा रखना होगा। इसके बाद तभी वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो वहाँ पे ना कागज के क्रेन्स दिखाने लगते हैं और तभी एक लड़की आती है और वो बताती है कि ये सभी बच्चे यहाँ पे 1000 क्रेन्स बना रहे हैं और इस लड़की का नाम शिरा ही होता है। और कामाहाटे बताने लगता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है और ये भी मेरे साथ यहीं पे रहती है। और इसके बाद तभी उन तीनों के पास एक बच्ची आती है और वो बोलती है कि ये मैंने बनाया है और ये मैं अपनी मदर को दूंगा। और ये सुन के ना वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी माहिरा बताती है कि यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं जिसके पेरेंट्स बीमार है या फिर किसी कारणवश अपने बच्चों को संभालना मुश्किल होता है और इसीलिए हम यहाँ पे 1000 क्रेन बना रहे हैं ताकि ये अपनी फैमिली वालों को दे सके। और ये सुन के बाकी की लड़कियाँ बोलती है कि सच में ये तो काफी अच्छा आइडिया है। और इसके बाद कामाहाटे बोलता है कि 1000 क्रेन्स बनाना ये तो सच में टाइम की बर्बादी है। और ये सुन के ना यूना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि कागज के क्रेन ना गुड लक चार्म में सबसे ज्यादा गुड लक होता है और इसमें काफी सारे लोगों की इच्छा मिली होती है। और इसके बाद वो ना कामाहाटे की बेइज्जती मारते हुए बोलती है कि इसके बारे में सभी लोग भूल जाओ। और इसके बाद बोलते हैं कि हम भी तुम्हारी मदद करने वाले हैं। और इसके बाद वो सभी मिलके वहाँ पे पेपर क्रेन बनाने लगते हैं। और इसके बाद हमें तीनों लड़कियों के क्रेन दिखाए जाते हैं जहाँ पे असाई का क्रेन तो काफी ज्यादा बेकार बना होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा नाजुक चीजों को नहीं बना पाती। और येन जो होती है ना उसका क्रेन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यूना जो होती है ना वो तो केवल मुंह चलाती है, काम के वक्त पे तो उसका हाथ ही एकदम खराब हो जाता है। और इसके बाद सभी बच्चे जो होते हैं ना वो कामाहाटे के पास आके बोलते हैं कि क्या आप हमारी मदद नहीं करवाने वाले। और इसके बाद वो सभी बच्चे ना वहाँ पे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज आप हमारी मदद करवाइए। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना काफी परेशान होने के बाद उनकी मदद करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना वहाँ पे काफी सारे पेपर क्रेन्स बना देते हैं। और वो तीनों लड़की बोलती है कि आखिरकार ये इतना ज्यादा परफेक्ट क्रेन कैसे बना दिया। तभी एक लड़का वहाँ पे बोलता है कि क्या इससे सच में मदर को बेहतर होने में हेल्प मिलेगी। और ये सुन के ना वहाँ पे कामाहाटे को ना अपनी मदर की याद आती है क्योंकि वो भी अपनी मदर के लिए ना इसी तरीके से काफी सारे क्रेन्स बना के लेके गया था। और इसके बाद कामाहाटे जो होता है ना वो उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है कि हाँ ये जरूर काम करेगा क्योंकि जब डॉक्टर ये देखेगा और सोचेगा कि बच्चे ने इतना ज्यादा मेहनत किया है तो मुझे भी ज्यादा मेहनत करना होगा और पेशेंट को अच्छे तरीके से ठीक करना होगा। इसीलिए तुम में से किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें सुन के ना वो तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश होती है। और इसके बाद माहिरू बताने लगते हैं कि कामाहाटे का क्रेन इसलिए इतना परफेक्ट है क्योंकि जब ये छोटा था तो इसने 10,000 से भी ज्यादा पेपर क्रेन्स बनाया था अपनी मदर के लिए। और अभी बच्चों के दिल में क्या फीलिंग चल रही होगी इस सारी चीजों के बारे में कामाहाटे को पहले से ही पता है। तभी येन बोलते है कि अच्छा तो इन बच्चों के कारण ये डॉक्टर बनना चाहता है। और तभी शिराई बोलती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कामाहाटे हमेशा से ही ऐसा है, कोई जरा सा भी मुसीबत में आता है वो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। और सच में कामाहाटे काफी अच्छा लड़का है। और इसके बाद माहिरू भी बोलती है कि तुम सभी कामाहाटे का प्लीज अच्छे से ख्याल रखना। और बच्चों के साथ खेलते खेलते वहाँ पे शाम हो जाती है। और तभी माहिरू जो होती है वो कामाहाटे से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे वापस क्यों आ गए। और तभी कामाहाटे बताता है कि वो लोग मुझसे इतना ज्यादा काम करवाए कि मुझे पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला, इस कारण मैं यहाँ पे आ गया। और तभी माहिरू बोलने लगती है कि वो लोग नहीं चाहते कि तुम वहाँ से जाओ और अगर वो लोग चिंतित नहीं होते तो वो यहाँ तक आते भी नहीं तुमको देखने। और क्या तुम इतने ज्यादा कमजोर होगी, तुम इन छोटी मोटी परेशानियों से डर के मारे यहाँ पे आ गए। इसके बाद तभी कामाहाटे पास की बातों को याद करने लगता है जहाँ पे माहिरू जो होती है ना वो काफी सारा काम कर रही होती है और साथ ही बच्चों का ध्यान भी रख रही होती है। और तभी कामाहाटे बोलता है कि मुझे कुछ काम करने दो या फिर बच्चों का ख्याल रखने दो, आप अकेले ये सब नहीं कर पाओगी। तभी माहिरू बोलते है कि तुम्हारा शुक्रिया बट मैं ये सभी काम कर लूंगी, मैं काफी ज्यादा लालची हूँ इसलिए मैं ये सारा काम अकेले ही करना चाहती हूँ। और ये सारी बातें सोच के ना कामाहाटे को भी काफी अच्छा लगता है और बोलता है कि मैं भी काफी लालची हूँ और मैं भी सारा काम खुद ही कर लूंगा। और इसके बाद माहिरू उसको गुड लक बोलती है और वो तीनों लड़कियां जो होती है ना वो छुप के उन दोनों को देख रही होती है। और उन तीनों को लगता है कि कामाहाटे जो है ना वो माहिरू को पसंद करता है। लेकिन तभी कामाहाटे बोलता है कि तुम लोग पागल वागल हो गया, मैं माहिरू को पसंद नहीं करता, उन्होंने मुझे बचपन से लेकर अब तक बड़ा किया है, मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। और इसके बाद कामाहाटे उन तीनों को सॉरी भी बोलता है और बोलता है कि तुम जो भी काम मुझे करने के लिए बोलोगे मैं वो सभी काम कर दूंगा। और तभी यूना उसके पास आती है और बोलती है कि अगर हम सारा काम तुमसे करवाएंगे तो हम तो काफी ज्यादा आलसी हो जाएंगे और
और उसके बाद वो सभी लोग बोलते हैं कि हम सभी अपना काम बांट बांट के करेंगे, और असाई बोलती है कि हम सभी एक साथ रहेंगे तो हम सभी एक फैमिली होंगे। और ये बात सुनकर कामाहाटे को भी काफी अच्छा लगता है और वो धन्यवाद भी बोलता है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कामाहाटे को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचता है कि मुझे सारा काम खुद ही करना होगा। और इसके बाद तभी ग्रैंडपा वहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि तुम घर के मुखिया बनने के लिए सारा काम करने लग गए अभी से ही। और कामाहाटे भी वहाँ पे बोलने लगता है कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से बच के निकलना होगा। और इसके बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पोतियों के और भी ज्यादा क्लोज आओ। इसके लिए तुम अरेंज मैरिज को लेके मेरी हर एक पोती के साथ एक एक मीटिंग करो। और ये सुनकर वहाँ पे सभी लोग फिर से काफी ज्यादा हैरान होते